जी हाँ, तो जिंदगी में कोई भी लक्ष्य आप हासिल तभी कर सकते हैं जब आपको खुद पे भरोसा है। जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप लक्ष्य जो हासिल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कठिनाई होगा। तो हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। आप सक्सेस जरूर होंगे। तो चलिए, तो इन्हीं कथनों के साथ आज का सेशन का हम लोग शुरुआत करेंगे, खुद पे भरोसा रख के। और आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो करियर बुक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो सेशन होने वाला है, वो सेशन आपका टोटली जो है एक तरह से स्पेशल होने वाला है आपको एलसीएम से। तो आज के इस सेशन में जो एलसीएम स्पेशल है, उसमें हम एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रिक है उसको भी जानेंगे, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाए। ठीक ना? तो बात है एलसीएम की। अगर एलसीएम की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना? तो इससे जुड़ी कुछ हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। अगर आप इसको समझ गए तो ये समझिए जो एलसीएम आप एक तरह से पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक ना? तो जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में दो महत्वपूर्ण बात जो है आपको माइंड में रखना है। क्या क्या समझिएगा बात को। इस इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास 5 है, 10 है और 15 है। ठीक ना? 5, 10, 15 है। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो 5, 10, 15 का, तो मान लीजिए जो कोई ना कोई एक संख्या आएगा आएगा ये संख्या आ गई कोई ना कोई। तो अब जो बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट बात जो करने वाले वो ये है, जो भी ये संख्या आएगी, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि पहला एक जो ये सबसे पहले मिनिमम होगा। कहने का मतलब ये न्यूनतम होगा। ठीक ना? ये संख्या जो होगी, एलसीएम जो भी आएगा संख्याओं का, वो न्यूनतम होगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना है, और में हम लिख रहे हैं इस बात को, इसके साथ ही साथ तो जो भी संख्या एक एलसीएम आया है, अब उसको अगर भाग दीजिएगा, निकाल किसका रहे हैं, जैसे 5 का निकाल रहे हैं, 10 का, 15 का, तो अगर इसको 5 से भागा दीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा और 15 से भागा दीजिएगा, तो ये पूरा भाग लग जाएगा। ये पूरा आपको भाग लग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक ना? तो किसी भी संख्या का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो जो संख्या आया मेरे एलसीएम में, ये आपका आ गया एलसीएम। ये आ गया आपका एलसीएम। तो ये एलसीएम मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम वैसी संख्या होना चाहिए कि जिस संख्या से निकाल रहे हैं उससे अगर हम भाग दे तो पूरा पूरा लग जा रहा है। जिस तरह से अगर 5, 10, 15 का एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम 5, 10, 15 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। आ जाएगा। इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। तो जब ये 30 एलसीएम आएगा, तो देखिए 30 के बाद ये मिनिमम होगी संख्या, वैसी मिनिमम संख्या जिसमें अगर 5 से भाग देंगे, देखिए कट जा रहा है, 5 6 के 30। अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 या 30 खत्म हो जा रहा है। 15 से भाग दे रहे हैं तो 15 से भी ये कट जाएगा। तो हम समझेंगे कि जो 30 को ही एक ऐसी संख्या है जो 5, 10, 15 का आपका एलसीएम है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग मेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और जो एक ट्रिक है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से भी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम को। ठीक ना? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या जैसे 15, 30 और 6 है, इसका एलसीएम एलसीएम आपको ज्ञात करना है, क्या होगा एलसीएम। ठीक ना? देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट मेथड है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं बहुत कम समय में। अब देखिए यहां पे क्या करना है, जो 15, 30 और 6 है, इसमें सबसे देखेंगे जो बड़ी संख्या कौन है। तो 15, 30 और 6 में सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका 30 हो गया। ठीक ना? अब ये थोड़ी देर के लिए ये मान लेंगे हम, तो 30 ही मेरा एलसीएम है, थोड़ी देर के लिए मानिए। ठीक ना? तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम की अगर बात करें, तो जो संख्या 30 है, मान लिए, अब जो दी हुई संख्या जैसे 15, 30, 6 सबसे डिवाइड होना चाहिए। यही हम थोड़ी देर पहले बताएं आपको, होनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जब हम 30 को भागा देंगे 15 से, लग जा रहा है, कोई बात नहीं है। 30 को 30 से भागा तो लग ही जाएगा, और 6 से अगर हम भागा देंगे 30 को तो ये भी लग जाएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है।
तो इस तरह से हम समझेंगे कि जो मेरा 30 जो ही मेरा एलसीएम है और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना। तो जो दो कंडीशन आपको बताए तो वो कंडीशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए अभी हेल्पफुल हो गया। ठीक ना। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 8, 12 और 16 का एलसीएम, यहां भी एलसीएम कर रहा है निकालने के लिए। ठीक ना। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन इसलिए 2-3 बार 2-3 करा रहे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। अब देखिए 8, 12 और 16 में सबसे जो बड़ी संख्या उसको ढूंढिए। क्या है? 16 है। ठीक ना। तो 16 हो गया, मान लीजिए 16 एलसीएम है। ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब बची संख्या जैसे 8 है तो 8 से भागा दीजिए 16 में, कट जा रहा है। 8 दूना 16 कट जा रहा है, कोई बात नहीं। 12 से भागा दीजिए 16 में, कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी करते हैं हम लोग। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 4 से क्या 16 कट जा रहा है? 4 से 16 कट गया। ठीक ना। बच गया क्या? 3। तो जो बचा उसको यहां से गुना कर दीजिए। ओके। अब देखिए 16 को तो लिए ही थे बड़ी संख्या में, थोड़ी देर माने ही तो 16 से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या हो गया? 16 तो 32, 16 48, यही 48 हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। ऑप्शन आपका बी निकाल लगाइए और निकल जाइए। इस चीज को फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए क्या है, जो संख्या दी हुई है, तो जो भी संख्याएं दी हुई है उस संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। देखिए 16 है, 16 को ढूंढे। अब देखिए 8 से डिवाइड करना है, 16 लग जा रहा है, हाँ लग जा रहा है, कोई बात नहीं। अब 12 है, 12 क्या 16 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा बहुत हम दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से डिवाइड कर जाए। देखिए 12 है तो 12 को क्या किया हम? 4 गुना 3 लिख दिया, मतलब 4 गुना 3 लिख दिए। अब देखिए उसमें से 4 से कट जा रहा है 16, तो आपका क्या हो गया? बच गया 3, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए। अब यहां पे एक मन में आपका सवाल आया होगा, सर 12 को तो 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या बताए थे, तो जब भी इसे यहां गुना करना है तो गुना में क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए गुना में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये जो एलसीएम आएगी वो तो मिनिमम लाना है ना मुझे। इसी वजह से कोशिश ये कीजिए जो कितनी मिनिमम से मिनिमम संख्या से गुना करे ताकि कंबाइंड जो है एक मिनिमम हो। अब यहां पे देखिए 2 और 6 है, तो 2 से कट जा रहा है 16, 6 से नहीं कट रहा है, तो 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से अगर गुना कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो जा रहा है, लेकिन लाना क्या है? मिनिमम। तो इसलिए इस टाइप का मतलब कॉम्बिनेशन लाइए ताकि आप यहां पे जो गुना जो हम करते हैं यहां पे मिनिमम से करना, न्यूनतम से गुना करना है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है ये आपका क्लियर हो जाएगा उसमें, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 8, 16 और 24 है। इसका कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 8, 16 और 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका? 24 है। अब देखिए 24 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? हो जा रहा है। 16, तो 16 तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो जब 16 नहीं हो रहा है तो और इसके क्या क्या चीज हो सकती है पॉसिबिलिटी 16 का? देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा, एक 4 से तो कट जाएगा, लेकिन एक 4 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर हम यहां पे लिख दे 8 गुना 2 लिखे तो 8 से 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। लेकिन 2 क्या हो गया? मिनिमम ही है ना, इसलिए क्या हो गया? 24 को हम गुना करेंगे 2 से, 4 से यहां पे गुना नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक ना। तो 24 गुना 2 कर देंगे तो यहां हो जाएगा 48, और यही 48 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, इस समझ में आ गया होगा जो हम किस तरह से एक तरह से डिवाइड करते हैं इस चीज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है आपको। मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज का। सबसे पहले क्या देखना? सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देख लिया, वो क्या है? 40 है, 40 लिख दी। ठीक ना। अब 24 से डिवाइड करना है 40, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा। तो क्या हम 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3? लिख सकते हैं। ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेकिन 3 से होगा नहीं होगा, तो इसको क्या लिख देंगे गुना 3 हो गया यहां पे। तो 24 का कहानी तो खत्म हो गया। अब बच गया 36। तो 36 को किस तरह से लिखिएगा आप? 36 को लिख सकते हैं 12 गुना 3। तो 12 गुना 3 लिख दिए। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 9 गुना 4 भी हो सकता है, हो सकती है ना। लेकिन 9 गुना 4 को हम नहीं लेंगे, 12 गुना ही 3 क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए यहां पे 4 या 12 120 है, 12 120 से कट जाएगा, यानी मतलब 120 जो है 12 से कट जाएगा, तो बच जाएगा यहां पे क्या 3। तो 3 से यहां पे गुना कर देंगे, ठीक ना। 9 गुना 4 भी 36 होता है, लेकिन यहां पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 40 कट जाएगा, लेकिन गुना करना पड़ेगा फिर यहां हमको 3 के जगह 9 से गुना करना पड़ जाएगा। तो जब 9 से गुना कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और हमको ढूंढना क्या है, न्यूनतम ढूंढना है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि वो न्यूनतम संख्या से हम गुना करें। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 3 तिया 9 चौक 36, तो 360 हो गया। तो एलसीएम इसका हो गया 360, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 क्वेश्चन और बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे हम लिंक दे देंगे, जो इसके बेसिक ट्रिक के बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप चाहिएगा तो वहां पे जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन की जो एक लेवल है वो धीरे धीरे देखिए बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सके। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 है, 63 है और 72 है। अब इसका कह रहा है एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे बड़ी संख्या क्या है भाई, 72 है। अब देखिए 27 है, 27 से जब डिवाइड करेंगे हम 72 को, तो क्या वो डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलिए कुछ तिकड़मबाजी करते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, मतलब 9 तिया 27 हो जा रहा है। अब देखिए 27 क्या हो जा रहा है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी 72 जो है 9 से डिवाइड हो जा रहा है, हो जा रहा है। बचिए क्या 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 27 का काम तो हो गया खत्म। अब बच गया क्या मेरा 63। 63 को इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुना 7। अब देखिए 72 9 से डिवाइड हो रहा है, हो जा रहा है, तो बचा क्या 7, इसको 7 से क्या किए गुना कर दीजिए। अब क्या हो गया, देखिए 72 गुना हो जाएगा आपका 21, 7 या 21 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए, जैसे मन गुना करना है आपको गुना कर सकते हैं। हो जाएगा आपका 72, और यहां पर 2 दूना 4 और 7 दूना 14 हो गया, तो 2 7 4 11 के 1 हासिल हो जाएगा आपको 1512। यही 1512 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप जल्दी जल्दी बनाइएगा और सटीक भी बनाइएगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसी में एलसीएम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से अनुपात के रूप में रहता है, कि कह रहा है दो संख्या का अनुपात 2:3 है। अब कह रहा है उसका लघुत्तम जो है एलसीएम जो है आपका एलसीएम दिया हुआ है जो 48 है। अब सवाल ये पूछ रहा है आपसे जो उन संख्याओं का योग कितना है, ठीक ना, अनुपात में दिया है और उसका लघुत्तम आपको दे दिया है। तो एक चीज याद कीजिए कि जब भी चीजें अनुपात में हो तो उसको आप इस रूप में लिख लेते हैं 2x, और कहीं ना कहीं 3x हो जाएगा, होगा बिल्कुल। तो अब इसका जब भी एलसीएम होगा, ध्यान रखिएगा अनुपात में किसी भी संख्या में अनुपात में अगर हो, एलसीएम की बात कर रहा हो, तो सिंपल सा कीजिए, देखिए 2 और 3 है यहां पे, तो इस दोनों को गुना कीजिए, तो 3 दूना हो गया 6, और एक्स साथ में जोड़ दीजिए, मतलब 6x ही इसका क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा। और यहां पे क्या दिया हुआ एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48, उसको बराबर कर दीजिए,
तो देखिए x का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा, कट जाएगा, 8 होगा वो, तो x की वैल्यू निकल गया 8। अब क्या कर रहा है 2x, तो 2x करने का मतलब हो गया 8 दूना 16, मतलब पहली संख्या एक निकल गया, और दूसरी संख्या 8 दिया 24। अब कह रहा है इसका योग बताना है, 6 4 10, देखिए, और क्या है 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो 40 ऑप्शन हो जाएगा। कितना एक आसान तरीके से बना दिया। तो जब भी आपको अनुपात में दिया हुआ हो संख्या और आपको एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम जब भी होगा तो आप दोनों संख्या को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6 हो गया, 6 और x इसके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि संख्या को हम क्या लिए 2x और 3x लिए हैं, इसलिए एलसीएम हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा, और इसके आप क्या किए बराबर कर दिए। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। जब x की वैल्यू निकल जाएगा तो संख्या निकल जाएगा। अब चाहे संख्या का योग के है, गुना के है, भागा के, कुछ भी के आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये बहुत अच्छी एक मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि आप एक स्टेप फॉलो करते रहिए, खुद ब खुद क्वेश्चन आपको बनता चला जाएगा, ठीक ना। देखिए इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब यहां पर भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो अनुपात में दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। अब करा उसका लघुत्तम एलसीएम जो दिया हुआ है आपका 240 दिया हुआ। अब बात क्या कर रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है। कोई बात नहीं, छोटी के बारे में बात करो, बड़ी के बारे में बात करो, बना तो देंगे ही। हम आपको क्या बताए थे, 3 और 4 है, तो इसका एलसीएम जब भी होगा दोनों को गुना कर दीजिए, 12 हो गया। और संख्या के रूप में हम क्या लेते थे, 3x ले लेते थे, 4x ले लेते थे, यहाँ पे x आप एक ले लीजिए साथ में, तो ये एलसीएम किसके बराबर हो गया, 240 के बराबर हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखिए 12 20 टाइम में कटते हो खत्म, 12 24, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। पूछ रहा है छोटी संख्या ना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3x है और x की वैल्यू है 20, तो 20 या 60, ऑप्शन बी, काम खत्म। बड़ी संख्या भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x, तो 20 चौक 80, तो फिर ऑप्शन सी हो जाता आपका। योग अगर पूछता तो आप ठीक है दोनों को जोड़ दीजिए, आपका वो योग निकल जाएगा। इस टाइप का कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछे वो आपको निकल जाएगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले हम कुछ और आपको थ्योरेटिकल कुछ आपको बताना चाहते हैं। अक्सर एक कुछ सवाल में ऐसा देखे होंगे जो पूछ रहा होगा वो न्यूनतम संख्या निकाले जिसमें एक्स वाई जेड से भाग पूरा पूरा लग जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा, आगे हम भी करवा रहे हैं अभी आपको तुरंत। तो जब भी न्यूनतम की बात करें, ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूनतम की बात करें तो कहीं ना कहीं आप माइंड में एक चीज जरूर गौर कीजिएगा, जो वो कहीं ना कहीं एलसीएम की बात कर रहा है। बिल्कुल कान खड़ा कर लीजिएगा दोस्त, जो वो एलसीएम के बारे में कहीं ना कहीं वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। जब किसकी बात करें, वो न्यूनतम की बात करें। और इस टाइप का क्वेश्चन ये रहे कि जो न्यूनतम संख्या निकाले जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर पूरा पूरा लग जाए, तो सिंपल तक करना कुछ नहीं, जो भी संख्या है एक्स वाई जेड है उसका एलसीएम निकालिए, बात खत्म। ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसी में क्या करेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देता है। इस टाइप में मॉडिफाई करते हैं, देखिए कह रहा वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पे जो कुछ शेष, जिस तरह से यहाँ पे आर शेष बच रहा है, मतलब कुछ शेष बच रहा हो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें करना क्या है, नहीं कुछ नहीं है, देखिए एक्स वाई जेड का तो एलसीएम निकालेंगे ही, साथ में जो शेष बच रहा है ना उसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, बस कहानी खत्म। न्यूनतम की जैसे ये बात करेगा तो सबसे बार इस बारे में सोचना है, एलसीएम के बारे में, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक ना। अगर शेष उसमें बचा रहा है तो कोई बात नहीं, शेष को उसमें आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, कहानी खत्म, ठीक ना। देखिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है आपको। देखिए क्या कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या जिसमें 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पे सदैव 2 बचता है, ठीक ना। देखिए यहां पे क्या वर्ड आया, न्यूनतम। शब्द को पकड़िए, क्वेश्चन बनेगा, पहले कुछ शब्द को पकड़िए जहां से आपको एक तरह से कुछ दिखाई दे, स्टेप फॉलो करे, जो हम आखिर जाए करे तो करे क्या। यहां न्यूनतम आया तो आपको सोचना है एलसीएम के बारे में। तो अब संख्या दी हुई है 4 6 8 12 और 16, सोचना आप एलसीएम के बारे में, सोच लिए। अब करना है एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या
ठीक ना। देखिए 16 है, मान लिए 16 एलसीएम है। अब देखिए क्या 16 4 से डिवाइड हो रहा है, हो जा रहा है, तो चलिए 4 का तो कहानी खत्म हो गया। 6 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए थोड़ा तिकड़मबाजी करते हैं, तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, 2 से 16 डिवाइड हो जा रहा है, हो जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा है उससे गुना कर दीजिए, तो 6 का भी कहानी खत्म। 8 से देखिए, 8 दूना 16 लग जा रहा है, खत्म। देखिए अब 12 है, तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, ये टोटल कंबाइंड जो है 12 से डिवाइड हो जा रहा है, 12 दूना 36, 12 चौक 48, कहानी बन जा रहा है, मतलब ये भी खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हो गया आपका एलसीएम क्या हो गया, आपका 48 हो गया, 48 हो गया। तो आप जल्दीबाजी में 48 देख के मार मत दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। कहा क्या रहा है यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, 2 शेष बचता है, और थोड़ी देर पहले आपको क्या बताए थे, जो शेष बच रहा है उसमें क्या कीजिए, +2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो चलिए हाफ सेंचुरी 50 मतलब हो गया, तो ये 50 जो है आपका ये राइट आंसर हो, ठीक ना। तो बिल्कुल स्टेप फॉलो कीजिए किसी चीज का। न्यूनतम की बात कर रहा है तो एलसीएम देखेंगे, अब एलसीएम निकालना कैसे ये आपको बता दिए। अब क्या कह रहा है, जो शेषफल बच रहा है, तो कोई नहीं, शेषफल को जो एलसीएम निकला शेषफल को उसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक ना। तो जब इस तरह से पढ़िएगा तो रिवीजन जो है करने की बहुत कम चांस है, नहीं भी कीजिएगा फिर भी आप क्वेश्चन बना के आइएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 3 ब्रांड है, ABC का पेन का ब्रांड है, वो क्या कर रहा है 5, 6 और 12 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात क्या किया, न्यूनतम। हम आपको क्या बताए थे, जब न्यूनतम की बात आए तो एक बार जरूर सोचिए क्या कहीं एलसीएम बाबा तो नहीं आ गए, आ गए। तो एलसीएम के बारे में आपको फिर से सोचना है, तो कोई नहीं, अब तो आप पारंगत हो गए एलसीएम निकालने में। 5, 6 है, 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है दोस्त, 12 है, तो कोई नहीं 12 को ले लिए हम, एलसीएम मान लिए थोड़ी देर के लिए, एलसीएम 12 है। अब देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है गुना कर दीजिए। 6 से डिवाइड हो रहा है, हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, तो 6 खत्म, 5 खत्म, ठीक। तो ये एलसीएम कितना हो गया, 12 पंचे हो गया 60, हो गया एलसीएम, एक काम हो गया। अब क्या कर रहा है, जो तीनों पेन के समान खरीदने हैं और न्यूनतम संख्या क्या क्या होगी, मतलब पेन ए का क्या होगा, पेन बी का न्यूनतम क्या होगा, सी का क्या होगा। तो देखिए 60 है, तो पेन ए का जो है 5 है, तो 60 को भागा दीजिए 5 से, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 12, देखिए 12 ऑप्शन ए। अगर बी के बारे में भी पूछ रहा है तो 60 है, तो 60 बी की कलम की संख्या क्या 6 है, तो 60 को 6 से भागा दीजिए, देखिए 10 आ जाएगा। सी के बारे में बात कर रहा है तो सी की संख्या क्या है, देखिए 60 तो है ही, उसकी संख्या आपको कहीं ना कहीं 12 है, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 पंचे 60 हो गया, ठीक ना। बी 10 हो गया और सी आपका 5 हो गया, तो ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और इसी के रिगार्डिंग अगर और भी आपको बेसिक जानना हो तो आप चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहां जरूर जाके जरूर देखिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट एक ओवरऑल क्लियर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है देखिए उसी से मिलता जुलता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए जो आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक ना, मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिए। हम इसलिए एक क्वेश्चन का एक दूसरा पैटर्न भी लेके आते हैं, मतलब सेम टाइप का, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आप एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी डाउट आएगा वो डाउट आपको उसी समय क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है स्केल पेंसिल और रबड़ क्रमशः 6, 10 और 12 के पैकेट में उपलब्ध है ना। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहते हैं, तो उससे स्केल पेंसिल रबर के क्रमशः कम से कम कितने खरीदने होंगे। देखिए यहां बात कर रहा है कम से कम, मतलब न्यूनतम। तो जैसे ही कम से कम या न्यूनतम की बात आएगा, तो हम आपको क्या बोले थे, जो आप एलसीएम के बारे में एक बार जरूर सोचिए, ठीक ना। तो अब देखिए बात कर रहा है एलसीएम के बारे में, सोच लिए एलसीएम बाबा आ गए। अब देखिए क्या है, 6, 10, 12 है, तो 6 और 10, 12 का एलसीएम निकालना है।
सबसे बड़ी संख्या 12 ले लिए भाई। क्या 12 6 से डिवाइड है? हाँ है। चलिए काम तो बन गया मेरा एक का। 10 डिवाइड है? नहीं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख दिए। तो आप जी कि 12 है, 2 से डिवाइड है? हाँ है। 5 से है? नहीं है। तो कोई नहीं, इसको 5 से क्या किए? गुना कर दीजिए। तो हो गया आपका एलसीएम इसका 60। ठीक। अब कह रहा है स्केल। तो जब स्केल की संख्या क्या देखिए 6 है, तो 60 को भागा देंगे 6 से तो हो जाएगा 10। देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला आप 10 उसी में। दूसरा भी पेंसिल है 10, तो 10 से अगर भागा दीजिएगा तो 6 टाइम में कट जाएगा, 6 हो गया। तीसरा आपका रबर, रबर है 12, तो 60 में अगर 12 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना। तो उम्मीद है कि जो एक तरह से थ्योरी पहले, उसकी रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके इस टाइप का और जो सेट हम बनाएंगे आपका नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देखें, समझे, और उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बेझिझक डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए इसी एलसीएम में कुछ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है जो 4 5 6 12 तथा 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये आपको बताना है। 4 5 6 12 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक से बनाएंगे, ताकि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो आप समझ जाइए। जब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो जिस दिन आप समझना सीख जाइएगा, तो आपको इंटरेस्ट भी जगेगा बनाने में, और क्वेश्चन बनाइएगा भी। ठीक ना। देखिए कह रहा है आपको 4 5 है, 6 है, 12 है और 18 है। तो इसके बेसिक रूल पे चलिए। तो हम एलसीएम निकालते थे कैसे। ठीक ना। और यहां भी आ रहा है, देखिए छोटी से छोटी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूनतम की बात कर रहा है, तो एलसीएम तो आएगा ही। ठीक ना। देखिए सब हर क्वेश्चन में आपको क्लियर करते जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे इसको बेसिक से जाइएगा, तो देखिए 2 से लगाइए। ये तो बचपन में आप बहुत किए होंगे इस तरह से। 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं कटेगा कोई बात नहीं है, 6 कटेगा, 2 तिया 6, 12 कटेगा, 2 छक्के 12, और यहां हो गया 9। कोई नहीं। अब फिर इसको 2 से लगाइए। देखिए 2 से 1 टाइम में कट जाएगा, ये बच गया आपका 5, बच गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे बच गया आपका 2 तिया 6, और यहाँ बच गया 9। ओके। अब इसको कीजिए, 3 से लग सकता है? हाँ जी लग जाएगा। 1 5 है, 3 एकम 3, ये भी 1, ये भी आपका 3 है। ठीक ना। अब इस संख्या को लिख लीजिए। देखिए 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं, गुना 3 गुना 3 और गुना 5, है ना। अब देखिए, अब यहां समझने वाली बात, क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग। ठीक ना। तो याद रखिएगा पूर्ण वर्ग के लिए हमको कहीं ना कहीं पेयर की बात करते हैं। जिस तरह से समझिएगा बात को, इस तरह से √4 है, तो √4 में हम क्या लिख सकते थे कि 2 गुना 2 लिखते थे। जब इस तरह से पेयर आता था तो 1 2 को हम बाहर कर लेते थे, और यही आंसर हो जाता था मेरा 2, है ना। तो यहां भी देखिए कुछ कहानी इसी तरह का है। क्या कहानी है जरा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए 2 गुना 2 का पेयर है, 3 गुना 3 का पेयर है, लेकिन 5 अकेला है। तो 5 का अगर हम जोड़ीदार खोज दे, एक 5 से और इसको हम गुना कर दे, ये जोड़ी लग जाएगा। और जब ये जोड़ी लगेगा तो जो भी संख्या होगा गुना करने के बाद वो खुद ब खुद पूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से यहां पे देखिए 2 था, तो 2 को अकेले है, लेकिन एक 2 के साथ गुना कर दे तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया? एक तरह से पूर्ण वर्ग हो गया। तो वही कहानी है जिसको हम 5 से क्या किए? गुना कर दिए। ठीक। तो अब देखिए 2 दूना 4 गुना 9 गुना 25 हो गया, हो जाएगा। अब क्या हो गया? 25 गुना 4 100, और गुना करेंगे हम 9, तो 900 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक। तो ये तो हो गया आपका एक तरह से बेसिक मेथड, लॉन्ग मेथड हो गया।
अगर इसी चीज को अगर आप शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो उसको भी इससे भी बना सकते हैं, जो अभी तक आप सीखे 4, 5, 6, 12 और 18 सीखे हैं। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, यहां भी हम एलसीएम ही निकाले थे ना, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए मान लीजिए 18 है, एलसीएम 18 ही है। 4 से कट रहा है 18? नहीं कट रहा है, लेकिन 2 गुना 2 करेंगे तो एक 2 से कटेगा, एक 2 बच जाएगा तो 2 लिख दिए, 4 का कहानी खत्म हो गया। अब बच गया 5, 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 5 गुना हो गया 5। अब देखिए 6, 6 से 18 कट जा रहा है, कोई बात नहीं है। 12, 12 से कट रहा है तो 18 दूना जब 36 कीजिएगा तो 12 दूना 24, 12 36, मतलब ये कहानी खत्म हो गया। तो इसका जो एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया आपको 180, 5 दूना 10 और 18 यहाँ पे 180 आ गया। लेकिन 180 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो ये कहने का मतलब ये है जो किसी ना किसी संख्या से यहाँ पे गुना होगा अब वो पूर्ण वर्ग बनेगा, है ना। तो अब देखिए ऑप्शन में ये देखिए जो न्यूनतम भी है, आप 180 में किस संख्या से गुना करें। मान लीजिए 2 से गुना कीजिए तो 360 हो जा रही है, पूर्ण वर्ग है नहीं है। 4 से कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन जब 5 से आप कर रहे हैं गुना 5 कीजिएगा तो 18 पंच 90, ये 900 हो जा रहा है। तो ऑप्शन से हेल्प लेके आप दो देख लीजिएगा और आप ऑप्शन आंसर लगा दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो दोनों मेथड से बनाए हम, पूरा लॉन्ग मेथड से भी बनाए और शॉर्ट मेथड से भी बनाए, ठीक ना। तो समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड यूज किए ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सके आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ताकि कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो पाए। करा एक रेजिमेंट में सिपाहियों की जो संख्या है, करा 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। अब कह रहा है सिपाही को न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम के बारे में बात कर रहा है, न्यूनतम के बारे में वो आपसे बात कर रहा है, ठीक ना। तो एलसीएम जरूर सोचेंगे एलसीएम के बारे में। और दूसरी बात यहां पे क्या है कि जो इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं आप, 10, 15, 20 का बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप इसको शॉर्ट से बनाइए, ज्यादा अच्छा होगा। अब 10, 15, 20 है तो क्या इसका एलसीएम मान लेते 20 है, कोई तकलीफ नहीं। अब 10 से भागा देंगे 20 में, लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे 15 है, 15 से लगेगा 20 में? नहीं लगेगा, तो कोई नहीं, 15 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो जो 20 है वो 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, तो 20 गुना 3 लिख दिए, ठीक ना। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, न्यूनतम से न्यूनतम बनाना है, तो ठीक है आप 60 में कुछ ऐसी संख्या से गुना कर कीजिए जो न्यूनतम भी हो, ठीक ना, और आपको पूर्ण वर्ग भी बन जाए। देखिए 60 में कभी भी किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या 400 होगा? नहीं होगा, ठीक। 3600 देखिए 60 में 60 से गुना कीजिएगा तो 3600 हो जाएगा। चलिए एक बात तो हो रहा है, 3600 हो रहा है, लेकिन क्या ये न्यूनतम है या नहीं ये भी देखना है ना, ठीक ना। देखिए 60 में अगर आप 15 से गुना कीजिएगा तो 15 छाके 90, तो ये हो जाएगा 900, ये भी पूरा हो रहा है, लेकिन ये 15 कहीं ना कहीं क्या है, न्यूनतम है। हमको क्या करना है, न्यूनतम के बारे में बात करना, न्यूनतम कितनी सिपाहियों की संख्या होगी। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 900 सिपाहियों की संख्या जो होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3600 में भी पूर्ण वर्ग बन रहा है, पर 3600 क्या 900 के सामने में न्यूनतम है? नहीं है ना, इसलिए हम 900 को हम चूज किए। ओके, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 4 घंटियां है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको नजरों के सामने से निकला होगा। ये क्वेश्चन 4 घंटियां है जो क्रमशः 6, 8, 12 और 18 के अंतराल पर बजती है। यदि वो एक साथ 12 बजे बजना शुरू होता है तो वो न्यूनतम समय क्या है जब वो एक साथ बजेगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूनतम की बात किया, कान खड़ा, क्या करना भाई, एलसीएम निकालना है। तो कोई नहीं, 6, 8, 12 और 18 का क्या निकालना मुझे, एलसीएम, ठीक ना। तो अब मान लेते हैं 18 ही एलसीएम है। अब 18 को काटना है किससे, 6 से, तो 6 से कट रहा है कोई बात नहीं। 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या चेक करना है,
तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा लेकिन 4 बच जाएगा। ओके, अब देखिए 12 है, ठीक, तो 12 से ये ओवरऑल पूरा कट जाएगा, 18 चौक 72, अब बरछा के 72, खत्म। तो कितना हो गया आपका एलसीएम? 72 हो गया, 72। ओके, अब क्या बात कर रहा है, जो कह रहा 12 कितना देर के बाद एक साथ बजने की बात कर रहा है। तो 72 क्या हो गया आपका, 72 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। लेकिन ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो ऑप्शन में क्या कर रहा है, मिनट और सेकंड की बात कर रहा है। तो 72 सेकंड, तो 1 मिनट और क्या हो जाएगा आपका 12 सेकंड, यही होगा ना। देखिए ऑप्शन आपका 1 मिनट 12 सेकंड होगा। तो उम्मीद है जो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ और भी जो क्वेश्चन आपको है या आपको जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट सेशन जो है एचसीएफ जो होगा, तो उसमें एचसीएफ में हम बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एलसीएम से रिलेटेड उसमें एचसीएफ पे पूछा जाएगा। तो पहले हम आपको एचसीएफ बता देंगे, ठीक ना, बिल्कुल एकदम शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे और उसका बेसिक भी बताएंगे, और फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कंबाइंड क्वेश्चन वहां पे करेंगे। तो जो भी बचा खुचा आपका एलसीएम का कुछ और कॉन्सेप्ट है वो आपका वहां क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, तैयारी बिल्कुल करते रहिए, ये मत सोचिए क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, बट तैयारी लगातार होनी रहनी चाहिए। ओके।